और राहुल गांधी, क्या है इनकी कुंडलियों में समानता और क्या है दोनों के भाग्य की विषमता? चलिए देखते हैं। आपके सामने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की कुंडलियां पेश है। नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के नरेंद्र यानी कि राजा, मतलब कि आज के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी भारत में इनकी आंधी अच्छी चल रही है। वह जब भी कुछ बोलते हैं न्यूज़ चैनल्स पर उनके शब्दों को लेकर एक तूफानी बवाल शुरू हो जाता है। दोनों की कुंडली में वृश्चिक का चंद्र है, गुरु शुक्र और शनि केंद्र में है। यह है समानता। और अब देखिए असमानता। नरेंद्र मोदी का राहु उनको कुटिलता देता है, राजनीतिक कुटिलता, जबकि राहुल गांधी का राहु उन्हें नादान बनाता है। नरेंद्र मोदी के कर्म में सूर्य ने लाभ स्थान में बैठकर उन्हें चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी ने एक राज परिवार में जन्म लिया, लेकिन 8वें अशुभ स्थान का स्वामी होकर सूर्य 6ठे अशुभ स्थान में विराजमान है। वह राजनीति में तो है, मगर न उन्हें राज हासिल है, ना ही उनकी नीति का किसी को पता है। और इतिहास देखिए, आज की तारीख में राहुल गांधी सत्ता को तरस रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में भारत की तारीख, भारत के इतिहास को बदल रहे हैं। राहुल गांधी 52 साल के, पूरे 52 साल के युवा नेता, ना ही नेता बन पाए, ना ही उनकी शादी हो पाई। नरेंद्र मोदी 72 साल के प्रभावक राजनीतिज्ञ, देश विदेश में नाम है उनका। शादी हुई तो सही, लेकिन नमो को अपने जीवन में रामायण नहीं महाभारत का युद्ध लड़ना था। एक दिन घर छोड़ दिया और हिमालय की राह पकड़ ली। नरेंद्र नाम अगर आपने पहले भी कभी सुना हो तो याद कीजिए, स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र ही था। नमो ने हिमालय में 7-8 साल इस तरह बिताए कि उनका धर्मयोग ही उनका कर्मयोग बन गया और कर्मयोग ही धर्मयोग बन गया। राहुल गांधी जीवन के 52 सावन बीत गए, बाहर आना अभी बाकी है। साथ ही डर भी है कि बाहर आने से पहले कहीं सत्ता के चमन से बाहर न हो जाए। राजनीति में वह इस तरह बने हुए हैं जैसे केवल उनके परिवार का पूरे देश पर निजी अधिकार हो। राजनीति में आए थे जीतने के डंक के साथ, और हाल यह है कि हार के रंग उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। उनके दरबारी उनको हर बार धक्का देते रहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। इस धक्का मार राजनीति में राहुल गांधी अपने पीछे वालों को इतना पीछे ले आए हैं कि अब तो आगे की राह का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। नरेंद्र मोदी, उन्हें राजनीति में आने से पहले पता था कि वह किस पद पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कहां तक जाना है। इस राह में कड़ी टक्कर थी नियति से, मगर नमो की नियति से कुछ अधिक ही सख्त थी। उनका एक ऐलान बहुत स्पष्ट था, इस देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। राहुल गांधी, नियति बड़ी अच्छी थी, बस नियत का आज तक पता नहीं चल पाया है। उनकी विदेशी माता ने इस युवराज को भारत का महाराजा बनाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसकी राह में आ गया गुजरात का सपूत। गुजरात के छोटे से गांव के देसी माँ का बेटा एक विदेशी नारी के युवराज पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी, उनकी किस्मत में सितारे तो कम नहीं है, लेकिन बनी बनाई किस्मत की किरकिरी करने का बहुत ही कमाल का कसब हासिल है राहुल बाबा को। वह कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद सब कुछ अपने पक्ष के प्रवक्ताओं पर छोड़ देते हैं। कांग्रेसियों को चिंता है कि उनके युवराज की माता बीमार रहती है। नरेंद्र मोदी के चाहने वालों को खुशी है कि शतायु होकर माता हीराबा अपने बेटे नरेंद्र को आशीर्वाद दे रही है, शतम जीवन शरदः। कांग्रेसियों की समस्या यह है कि उनके युवराज के लिए राजनीति या तो पार्ट टाइम जॉब है या फिर केवल टाइम पास है। नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को संतोष है कि
उनका नेता अपने कार्य से इतना जुड़ा हुआ है कि नींद भी केवल 4 घंटे की ही लेता है और बाकी के समय में वो अपने दुश्मनों और देश के दुश्मनों की नींद हराम करता रहता है। वो जाग रहा है, देश को जगा रहा है। और उधर किसी और ही देश में 52 साल का एक युवा नेता एक नाइट क्लब में किसी की शादी के नाम पर अपनी नींदें हराम कर रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद भी यह देश इतना बेहाल क्यों है? हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका जवाब पता है। केवल कांग्रेस ही इस सवाल पर चुप है। जय हिंद।